हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कटियार और द स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आज से हम लोग रीजनिंग शुरू करने वाले हैं और रीजनिंग आपको रजत सर पढ़ाएंगे। हमारी पूरी टीम है जो आपके साथ काम करेगी और अब आगे वही आपको पढ़ाएंगे, तो आप उनका स्वागत करिए। ठीक है। नहीं बंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जंक्शन में। मैं रजत कटियार आपको आज से रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊंगा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पासा, जो कि एक बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है और उसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी है और इस चैप्टर का किसी से दूर दूर तक लिंक भी नहीं है, यानी बिल्कुल ये सिंपल सा चैप्टर है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पासा। देखिए, पासा के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पासा। पासा के दो टाइप होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा वह पासा होता है जैसे कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो वाला पासा, उसको मानक पासा बोलते हैं। यानी कि किसी भी पासे की दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हमने पासा बनाया अपना और यहाँ लिख दिया 1, 2 और 3। किसी भी पासे की सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका और इसका देखा तो 5 हुआ, इसका देखा तो 3 हुआ, यानी कि इनका योग 7 नहीं है। तो ये कैसा पासा है? अपना मानक पासा हुआ जाकर। जैसे कि ये हो गया 5, 6, 4। अब ये हमारा कैसा पासा है? ये हमारा मानक पासा है। इस पासे का यानी कि बिल्कुल अगर आपसे एक पासा दे दिया गया इधर वाला और आपसे पूछ दिया गया कि एक के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 1 लिखा और योग जो है हम लोगों का 7 होना चाहिए, तो 1 का विपरीत क्या हुआ? 6 हो गया। ये हमारा हो गया मानक पासा। अगर आपसे पूछ दिया है 2 के विपरीत क्या होगा? 2 = 7, यानी कि इसमें क्या जोड़ें जो 7 हो जाए, तो यानी कि इसमें 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। उसी हिसाब से 3 का विपरीत पूछ दिया जाए तो बराबर 7। क्या जोड़े इसमें जो 7 हो जाए? तो इसमें 4 जोड़ देते हैं हम लोग। 4 जोड़ने पर 7 हो जाएगा। तो यानी कि ये मानक पासा हो गया। मानक पासा इज ए वेरी सिंपल पासा, बहुत ही सरल होता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि दिया हुआ पासा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, कथन सही है। अगर पासा मानक पासा हो तो दे देगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें 2 के विपरीत जब पूछेगा आपसे तो ऑप्शन दिए होंगे, एक ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में मान लिया 6 दे दिया, इधर 4 दे दिया, इधर 3 दे दिया, इधर 5 दे दिया। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अगर मानक पासा है तो मानक पासा में 2 के विपरीत यानी 2 = 7। तो इसमें 2 में क्या जोड़ें जो कि 7 हो जाए, तो 2 में हम लोगों को पता है 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक है। इसी हिसाब से अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर इसी हिसाब से आपको एक पासा दे दिया जाता है कि यहाँ पे दे दिया गया 2, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 और पूछ दिया जाए क्या ये मानक पासा है, तो आप देखिए 6 + 5 यानी 11 और 2 और 5 यानी कि 7, यानी कि ये मानक पासा नहीं है, इनका योग 7 है। तो ये मानक पासा नहीं। मानक पासा की पहचान है जिन 2 अंकों का योग 7 होता है वो दूसरा वाला फलक पे नहीं दिखता है। तो यहाँ पे 2 का विपरीत 5 होना चाहिए था मानक पासा में, तो 5 हमारा बिल्कुल ऊपर फलक में है, जबकि 5 कहाँ पे होगा? इस 2 के विपरीत में जाएगा, तो वो हम लोगों को नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये मानक पासा नहीं है। अब ये साधारण पासा हो गया। तो इस साधारण पासे के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल में अगर यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं तो अब ये कैसा पासा हो गया? अब ये मानक पासा हो गया। अगर अब यहाँ पे पूछ दिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे लिख लिया 1, 2 और 3 और सबका योग क्या होना चाहिए? 7।
अब इसमें क्या जोड़ें जो 7 हो जाए, 6 जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ें, 5 जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ें, 4 जोड़ देते हैं। अरे सिंपल सी बात है यार भाई, अपना लूडो वाला पासा ले लो, वो हमेशा ही मानक पासा होता है, उसके एक के विपरीत हमेशा ही 6 आएगा। अगर एक आपका ऊपर आएगा फलक पे तो 6 हमेशा नीचे जाएगा। और उसके बाद आप 2 ले लो, 2 के विपरीत 5 जाएगा, 3 ले लो, उसके विपरीत 4 जाएगा। ये तो हो गया मानक पासा। मानक पासा बहुत ही आसान है, इसको आप हमेशा याद रखो। अगर लूडो वाला पासा दिया है, किसी भी 2 फलकों का योग अगर 7 हो रहा है तो वो आपका मानक पासा है, नहीं है, सॉरी, तो वो मानक पासा नहीं है। यानी कि 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। आप देख के जोड़ लीजिए, अगर 2 फलकों का योग 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण। मानक पासा में इतना ही है और कुछ नहीं, इतना याद रखिए। सिर्फ लूडो वाला जो पासा है उसको याद रखिए। अब बात करते हैं साधारण पासा की। साधारण पासा के 4 टाइप होते हैं। साधारण पासा के 4 टाइप होते हैं आपका। एक होगा आपको दो और एक में होंगे 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। दो प्रतिबिंब, 3 या 3 से अधिक। एक आएगा आपको रंगों वाले और एक आएगा आपको खिसकाने वाला। एक आएगा खिसकाने वाला। तो आज हम आप बात करते हैं दो पासे जिसमें दिए होंगे, 2 पासे, 3 से अधिक पासे। तो अभी हम लोग सीखते हैं 2 पासे वाले सवाल। 2 पासे वाले सवालों के लिए चलिए, और हाँ, आप अपने साथ इसके साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा आपके, बिल्कुल। यानी कि नोट्स और किताब आप कोई सी भी खरीद लीजिए रीजनिंग की, सारी किताबें आपके लिए अवेलेबल मिलेंगी मार्केट से, और किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपके लिए दो पासे वाले सवाल लेके आते हैं। देखिए, पहला पासा इधर रहा, उसके बाद दूसरा पासा। अब मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 और यहाँ पे लिख रहे हैं 6 और यहाँ पे लिख रहे हैं 4। देखिए, क्या इन दोनों का योग जो है 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 1। अब आप बताइए, क्या इनमें किसी भी संख्याओं का योग 7 है? इसमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें नहीं है। तो ये कैसा पासा हो गया? मानक पासा नहीं है। अब ये साधारण पासा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसा कोई अंक ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 लिख लिया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 के बाद क्या आ गया? 2। अब इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्या आ गया? 4। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन था? 6। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब 6 लिख लिया हमने, इसके 6 के नीचे 6 लिख लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्या आया? 3। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्या आएगा? 5। अब देखिए, क्या अंक इसमें नहीं है? क्या नहीं है हम लोगों के पास? तो 1 नहीं है। तो इस 6 को काटा, इसके नीचे 1 लिख दिया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या है? तो 2 के विपरीत क्या है? 3 है। पूछ लेगा 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? 5 है। अगर पूछ दिया 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 1 है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर से घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यानी कि जो इसमें हरकत करेंगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर इसमें क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाता है। इतना ही आपको याद रखना है। चलिए, अब एक सवाल आपके लिए देते हैं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकंड में आप जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। चलिए देखिए, 2 पासे बनाते हैं हम लोग। ये आपके पास 2 पासे की स्थितियां दर्शाई जाएंगी।
ये आपके दो पासे हो गए। मान लीजिए एक पासे में 4, 3 और 6 दे दिया गया, और एक पासे में हमने दे दिया 2, 4, 1, 2, 4 और 1। अब इसके लिए आप बताइए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड में इस सवाल का आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपकी स्थिति ये फर्स्ट पासा है और ये सेकंड पासा है। इन दोनों पासे के आप इसमें आप बताइएगा कि 4 के विपरीत क्या है। 4 के विपरीत, 3 के विपरीत और 6 के विपरीत, इतना बताइए आप लोग। चलिए देखिए, आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इन दोनों पासे में क्या चीज़ कॉमन है। आप देख रहे होंगे इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो कितना कॉमन हो गया 4। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देखिए 6, 4 के बाद क्या आ गया 6, 6 के बाद क्या आ गया 3। वैसे यहाँ पे क्या कॉमन है 4, तो 4 के नीचे 4 लिख लिया। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्या आया 1। उसके बाद इसको फिर घुमा दीजिए, क्या आ गया 2। अब क्या चीज़ इसमें नहीं है, इन अंकों में क्या नहीं है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होने चाहिए, और 6 में एक अंक डबल बार है, तो यानी कितने अंक है हमारे पास 5 अंक है। और पासे में अंक कितने होते हैं 6, तो 6 अंक में क्या चीज़ नहीं है, यानी कि देख सकते हैं हम लोग 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, क्या नहीं है 5 नहीं है। तो इसको काटा, इसके नीचे 5 लिख लिया। तो अब अगर हम लोगों से कोई भी पूछता है 4 के विपरीत क्या है, तो 5 है। 6 के विपरीत क्या है, तो 1 है। 3 के विपरीत क्या है, तो 2 है। हो गया, बहुत ही सिंपल है पासा। अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको पासे में कोई एक भी क्वेश्चन आपसे कोई छीन नहीं सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, एक और सवाल, उसके बाद हम लोग पासे की दूसरी स्थिति को समझते हैं। एक और, चलिए देखते हैं। इस बार आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए ओनली ऑन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 6, 3, 2, 6, 5, 4। चलिए लगाइए, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत, 4 के विपरीत, 1 के विपरीत, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत, कुछ भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 2 के विपरीत क्या होगा। चलिए लगा लिया, इतना टाइम नहीं लगता है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा आंसर। देखिए पहले हम लोग इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन है, तो हमको क्या मिला कॉमन 6, दोनों में 6 मिल गया, लिख लिया 6। अब इसको घुमा दीजिए, अगर आपका मन है आप इधर से घुमाइए, लेकिन फिर आपको जो आपने इसमें हरकत की है वही हरकत इसमें भी करनी पड़ेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है तो आप इधर से घुमाइए, पहले इसको फिर इसको, वही फिर इसमें करने का पड़ेगा, पहले इसको फिर इसको। चलिए हम इधर से लेके चलते हैं, 6 आ गया, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 2, वैसे इसके 6 के नीचे 6, क्या आया 5 के बाद 4। अब इन अंकों में आप ये देखिए क्या नहीं आया है, हमारे पास क्या नहीं है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, क्या नहीं है 1 नहीं है सिर्फ। तो इसको 6 को काटा, इसके नीचे लिख दिया 1। अब अगर आपसे पूछता है कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत 1 है। फिर पूछा 4 के विपरीत क्या है, तो 4 हमारा कहाँ है, ये है, तो इसके विपरीत क्या होगा 2। फिर आपको कुछ पूछता है 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत 4 है। सिंपल सी बात है, अगर 4 के अपोजिट साइड में 2 होगा तो 2 के भी अपोजिट साइड में 4 आएगा। मान लिया ये पासा है हमारा, 2 ऊपर है और 4 नीचे है, तो अगर आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 को जब पलटेंगे तो 2 आएगा, और आपसे पूछता है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 को पलटेंगे फिर 4 आएगा, तो यानी कि 2 के विपरीत 4 हो गया, और 3 के विपरीत 5 हो गया। चलिए इसमें एक और सवाल है, इसमें एक
इन्हीं दो पासों में अभी एक टाइप और आता है, इसके अंदर भी एक टाइप है, अभी इसके अंदर एक टाइप और है। अगर हम लोग मान लिया कि दो पासे बनाते हैं, यही अंक ले लेते हैं दोबारा से, फिर चलिए यही अंक ले लेते हैं 6 4 2, ठीक है। अब ये जो दूसरी स्थिति है, इसमें हमने 6 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, मान लिया कि दो अंक हमारे समान हैं, एक नहीं है, अभी दो अंक समान है, और इसकी जगह हमने ले लिया 5 ले लिया। चलिए अगर इसके विपरीत हमने एक मान लिया कि 5 ले लिया, अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, यहाँ 6 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 4 भी है और 2 है, इधर एक ही अंक है। तो ऐसी स्थिति में सवाल सिर्फ दो तरीके से बनते हैं, या तो आपसे सीधा सीधा पूछ देगा कि 2 के विपरीत क्या है या 5 के विपरीत क्या है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बिल्कुल निगलेक्ट, और आपसे पूछा गया 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत 5 हो गया, सीधी सी बात है। अगर इसी सवाल में अगर उसने पूछ दिया कि 6 के विपरीत क्या होगा, तब हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और यूपीएसआई में ऐसे ही सवाल आते हैं, वो हमेशा ही आपको घुमाएगा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज़्यादा घुमाता है। तो अब चलिए ठीक है, 4 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चलिए 4 ले लेते हैं ऊपर वाला, तो इधर 4 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 2 हो गया, फिर घुमा दिया, 6 आ गया। वैसे यहाँ भी लेते हैं 6 4 5 और 6, चलिए 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 5 और 6 के नीचे 6। चलिए अब हम लोगों को ये तो दिख रहा है कि 2 का विपरीत 5 है। अगर उसने ये पूछ दिया कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो हमारे पास इसमें क्या क्या अंक नहीं है, देखिए 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 5 है, तो 1 नहीं है और 3 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 और 3। वैसे ही अगर इसके नीचे पूछा गया तो बोल देंगे 1 और 3। अब आते हैं ऑप्शन पे। अगर आपका ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1,3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पर ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि 6 के विपरीत 1 ही होगा या 6 के विपरीत 3 ही होगा, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी कि 1 और 3। यहाँ पर 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तब भी हम लोग कह सकते हैं 1,3। अगर आपसे पूछ दिया जाए 6 के विपरीत क्या होगा, तब भी हम लोग कह सकते हैं 1 और 3, ठीक है। और इसको तो अभी छोड़ दीजिए। अगर आपसे यहीं पर यहाँ पर 1 और 3 ना देकर, चलिए कोई और 5 दे दिया मान लीजिए, ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर 5 ना देकर, 3 ना देकर यहाँ पर 2 दे दिया गया, फिर आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को दिख रहा है कि 1 है या तो 3 है, तो आप ऑप्शन ए पे टिक मार देंगे ना, क्योंकि आपको 1 या 3 में से कोई अंक चाहिए, ना इसमें 3 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 3 है, तो 1 है। तो यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं होगा, तब आपका ऑप्शन जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम लोग ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसमें 1 ही होगा या 3 ही होगा, ये नहीं सुनिश्चित कर सकते। ये हम लोगों का 1,3 वाला होगा तभी ठीक होगा, अन्यथा ये नन ऑफ दीज पे जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल ऐसे ही आपके लिए लेके आते हैं। देखिए ये दो पासे की स्थितियां हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलिए इसमें हमने बना दिया अल्फ़ा,
बीटा गामा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया डेल्टा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब आप सब लोग बताइए कि डेल्टा के पीछे विपरीत क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि डेल्टा के विपरीत क्या होगा, तो आप लोग सिंपल सा कह सकते हैं, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो आप आराम से बता देंगे अल्फ़ा के बेटे गामा। तो अल्फ़ा का विपरीत गामा हो गया, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब यहाँ पर बोल दिया गया ये देखिए, यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया। तो आपसे अगर पूछ दिया गामा के पीछे क्या होगा, तो डेल्टा, तो यहाँ पे डेल्टा लगा दिया। अब अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि अल्फ़ा के विपरीत क्या होगा या बीटा के विपरीत क्या होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा, ये तो गामा हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में आपके पास ऑप्शन आएंगे 4, A B C D। मान लिया उसने दे दिया साइन, मान लिया उसने दे दिया कुछ भी दे दिया निशान, कुछ भी बना दिया, और एक ऑप्शन आपको दिया होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 6 सिंबल नहीं दिए हैं, अगर उसने क्वेश्चन में कोई भी सिंबल नहीं दिया है, सिर्फ आकृति बना के दे दी है, तो आप इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, या ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें आपका सीधा सीधा ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। इसमें सीधे सीधे आपको नन ऑफ दीज में ही जाना पड़ेगा। और हाँ, मान लेते हैं अगर यहाँ पर उसने 6 सिंबल दे दिए आपको, 6 सिंबल दे दिए, जैसे कि एक सिंबल दे दिया आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, और इधर दे दिया स्टार, और इधर दे दिया कोण, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये 6 सिंबल हैं और इधर ये भी है, तो बोलेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा के नीचे क्या जाएगा और बीटा के नीचे क्या जाएगा और गामा के नीचे क्या, देखिए गामा का तो विपरीत यही मिल गया हमको, तो इसका तो आ गया। अब इन 2 को बचे हैं, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा, 2 बचे। अब तो इसके नीचे लगा दिया स्टार और कॉमा, कौन, दोनों आएंगे, ये इसके नीचे भी आएगा। अगर अब आपसे पूछता है कि अल्फ़ा के विपरीत क्या होगा, तो एक सिंबल नहीं ले सकते, दोनों ही सिंबल लेने पड़ेंगे आपको। या पूछा बीटा के विपरीत क्या होगा, तो दोनों ही सिंबल लेने पड़ेंगे आपको। अगर किसी भी ऑप्शन में आपके पास, जैसे कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी, अगर किसी भी ऑप्शन में एक में यहाँ दिया है, एक में ये दिया है और एक में दिया है दोनों, और फिर एक में अगर नन ऑफ दीज बोलता है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना है। अगर ऑप्शन सी में इतना नहीं, अगर इतना दिया है तो आप सिंपल सा ऑप्शन सी लगा सकते हैं कि दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। भाई हम नहीं पहचानते हैं, हमको नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये ना दे करके ऑप्शन सी में आपको दे दिया गया, कोई भी दे दिया, मान लिया अल्फ़ा ही दे दिया, अल्फ़ा ही दे दिया, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोण ही होगा, ट्रायंगल ही होगा, या कोई नहीं कह सकता स्टार ही होगा। ये हम लोग नहीं पहचान सकते, तो उसके लिए आपको ऑप्शन डी ही लगाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब तीसरा टाइप स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आपके जो भी सवाल हैं, अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप हम लोग बेहिचक आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के उस सवाल को भेज सकते हैं, तो उसका जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा उस क्वेश्चन की। चलिए अब दूसरा 3, अब आते हैं 3 वाले पे। तो अब स्टार्ट करते हैं 3 या 3 से अधिक वाले। चलिए छोड़िए, आजकल पासे ऐसे नहीं क्वेश्चन में बन के आते, दूसरे तरीके से बन के आते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से पासे ऐसे बन के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे दे दिया उसने 2, 4, 1, यहाँ पे दे दिया 5, 6, 3,
ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 5 1 4। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 पासे दिए गए हम लोगों को। 3 पासों में क्या करना, हम लोगों को कोई 2 पासे ऐसे उठाने हैं जिसमें कोई एक अंक समान हो। मान लिया देखिए इसमें और इसको उठाते हैं तो हम लोगों को क्या समान मिल रहा है, यहाँ पर 1 है 2 है 4 है, यहाँ पर 3 है 5 है और 6। हम लोगों को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इन 2 को नहीं उठा सकते हम लोग। अब आइए इन 2 में उठाइए आके। इन 2 में हम लोग क्या उठाएंगे, देखिए इन 2 में हम लोग क्या उठा सकते हैं। देखिए 1 है 2 है 4 है, 4 है 5 है 1 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 1 और 4 को उठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए ये दिक्कत होगी कि 2 पासे कॉमन हो गए, 2। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई यार फिर वही हालत है कि 1 और 4 का विपरीत क्या ढूंढेंगे, उसमें तो 2 आएंगे। कोई बात नहीं, आप इसको और इसको उठाइए, देखिए क्या कॉमन है। 5 है 3 है 6 है, 5 है 1 है 4 है, तो हम लोग को क्या उठाना है, ये 2 पासे उठाने हैं हमको। इन 2 में अब हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, 5 हमारा कॉमन हो गया। तो पहले लिख लिया हमने 5, घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। 5 के बाद 6, फिर घुमाइए 6 के बाद 3। यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 के नीचे 5, फिर घुमा दिया क्या आया 1, फिर घुमा दिया क्या आया 4। अगर आपसे पूछता है, आप बताइए, कोई भी पूछ लेता है 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, तो आप सब कुछ बता सकते हैं। 3 के विपरीत क्या है 4 है, 6 के विपरीत क्या है 1 है। अब 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, क्या नहीं हुआ 2, काट दिया। 1 के विपरीत 5 के विपरीत क्या है 2 है। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि इन 2 को क्यों नहीं उठाया। चलिए इन 2 को उठा के देखते हैं। इसमें 2 है 1 है 4 है, 5 है 1 है 4 है, तो क्या हुआ 5 के विपरीत क्या हो गया 2। आप यहाँ से देख लीजिए 5 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 2, ठीक है। अब इनको उठा लीजिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको 2 ऐसे पासे ढूंढने हैं जिसमें कि कोई कम से कम एक अंक कॉमन होना चाहिए। चलिए अब आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, आपके पास ये 3 से अधिक पासे दिखाए जाएंगे। देखिए यहाँ मान लिया 1 4 5, यहाँ मान लिया 2 3 6, यहाँ मान लिया हमने 3 4 1, यहाँ मान लेते हैं हम लोग 4 5 और 6। चलिए देखिए अब इसको आप 4 को कैसे लगाएंगे, सिंपल है, वही करना है हम लोगों को। दोनों में ये देखिए 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इन 4 स्थितियों में हमको 2 ऐसे पासे उठाने हैं जिसमें कम से कम एक अंक कॉमन होना चाहिए। देखिए 1 4 5 2 6 3 नहीं कॉमन है, 1 4 5 3 1 4, यहाँ पर कॉमन मिल गया हमको। यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल गया, एक अंक ही कॉमन मिल गया। अगर आपको ऐसे पासे दिए हैं और आपसे पूछ देता है कि आप बताइए भाई कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 1 4 और 1 क्या बचा 3 और क्या बचा 5। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। चलिए उसके बाद आ जाइए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है 1 4 5 6 5 4। देखिए 4 और 4 5 और 5, अगर आपसे पूछ दिया गया 1 के विपरीत क्या होगा तो 6 होगा। देखिए यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 6 बचा है, क्या हो गया 1 के विपरीत 6 हो गया। अब ठीक है, अब क्या बचा, अब आप इसमें देखिए 6 2 3 1 3 4, तो यहाँ से तो आप पूरा ही लगा सकते हैं। अगर इन 2 को उठा लेते हैं तो देखिए क्या कॉमन है, 3 इधर कॉमन है 3 इधर कॉमन है, ठीक है। 3 इधर कॉमन है 3 इधर कॉमन है, तो 3 लिख लिया, घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। 3 के बाद 2, 2 के बाद 6 हो गया। इधर क्या कॉमन है 3 के नीचे हम लोगों ने 3 लिख लिया, फिर घुमा दिया 3 के बाद 1,
1 के बाद 4। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पूछता तो इसको काटा 5, 3 के विपरीत क्या हो गया 5, और 2 के विपरीत क्या होगा 1, 6 के विपरीत क्या होगा 4। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा का पूरा सवाल ही लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब यहाँ के बाद आते हैं, देखिए ये हो गए दो पासे वाले हो गए, 2 से अधिक पासे वाले हो गए। अब तीसरा टाइप पे आते हैं रंगों वाले पासे। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया, कोई भी सवाल एक दे दिया गया कि मान लिया कि 6 रंग हैं, नंबर 1 काला, नंबर 2 पीला, नंबर 3 नीला, नंबर 4 हरा, नंबर 5 बैंगनी, नंबर 6 लाल। ठीक, आपको ये 6 रंग दे दिए गए। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी पासे में 6 कलर की स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो आपको पूछ देगा काले के विपरीत क्या होगा, पीले के विपरीत क्या होगा, नीले के विपरीत क्या होगा, हरे के विपरीत क्या होगा। तो उसके लिए आपको 2 पासे बना के देगा, ऐसे 2 पासे बना देगा। ठीक, यहाँ पे लिख देगा लाल, हरा, पीला। ठीक है, फिर एक पासा और, यहाँ पर लिख देगा आपका हरा, यहाँ पर लिख देगा बैंगनी, और यहाँ पर लिख देगा काला। अब आपसे पूछेगा कि बताइए लाल के विपरीत क्या होगा, हरे के विपरीत क्या होगा, पीले के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोगों को सिर्फ वही फंडा अपनाना है कि देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको क्या कॉमन लग रहा है। ये हो गया चित्र नंबर 1, ये हो गया चित्र नंबर 2। इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, तो इनमें हमको क्या कॉमन लग रहा है, हरा। ठीक है, यहाँ भी हरा है और यहाँ भी हरा है, तो ठीक है लिख लिया। पहले हम लोगों ने लिख लिया हरा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसके बाद क्या आया पीला, उसके बाद फिर घुमा दिया, क्या आया लाल। अब यहाँ भी देखिए हरे के नीचे हरा ही रखेंगे क्योंकि वही कॉमन है। उसके बाद फिर घुमा दिया, क्या आया काला, फिर घुमा दिया, क्या आया बैंगनी। अब देखिए आपके पास कलर हैं 6 और आपके पास इधर कलर है 5। एक कलर है कॉमन, क्या कलर कॉमन है, हरा। हरा कॉमन है तो आप इधर देखिए क्या आया, काला आ गया, पीला आ गया, नीला आ गया, नहीं आया। तो इसको काटा और यहाँ पे लिख दिया नीला। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है, हरे के विपरीत क्या होगा नीला, पीले के विपरीत क्या होगा काला, लाल के विपरीत क्या होगा बैंगनी। बिल्कुल ये उसी तरीके से जो अभी हम लोगों को 2 चित्र और 3 और 4 चित्र वाले, उसमें इसमें 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, कितने भी पूछ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ऐसे प्रतिबिंब उठाने हैं जिनमें कम से कम 1 अंक कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन होगा उसके बाद हम लोग क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, उसके नीचे वही लिखना है, फिर उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके नीचे उधर उसको रख देना है। ठीक है, इतना तो हो जाएगा आपका इधर से। अब आते हैं खिसकाने वाले पे, जो आपका चौथा और आखिरी टाइप है। अगर आप लोगों ने इतना पूरी वीडियो को देख लिया है तो उसके बाद आपसे कोई भी पासे का सवाल नहीं छूटेगा। और आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, जो कि ये हमारी वीडियो हर जगह तक फैल जाए। तो जहाँ तक शिक्षा का अभाव है वहाँ तक के बच्चे सबको इसको पढ़ने चाहिए, सबको कुछ ना कुछ आना चाहिए, किसी भी कंपटीशन में जाने चाहिए तो कम से कम इतना तो फाइट करके आएँ जो कि कम से कम यहाँ तक रनिंग तक तो लगा सकें। इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए अब ये हो गए आपके खिसकाने वाले, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6।
अगर आपसे पूछ देता है कि 1 के विपरीत क्या होगा, मान लिया 1 के विपरीत, 2 के विपरीत और 5 के विपरीत। देखिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि हर चीज़ को खिसका के वहाँ तक, आप ये बताइए इस 5 को हम लोग खिसका के ऊपर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, इस 6 को भी ले, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि एक अंक, एक जो डब्बा होता है उसको छोड़ के हम लोग गिनती करनी है। तो इसको 1 छोड़ा क्या आया 3, और इसको 2 के 1 छोड़ा क्या आया 4। अब प्रॉब्लम आ रही 5 और 6 में, वो तो आप समझ ही सकते हो, इसको ऊपर खिसका के ले गए। अब इसको यहाँ से खिसकाएंगे तो यहाँ ले जाएंगे और यहाँ ले जाएंगे, और या 6 को खिसकाएंगे तो यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ भी ला सकते हैं। तो इसको चाहे इधर ले आइए, तो इसको यहाँ से खिसका के यहाँ पे ले आए, यहाँ पे क्या आ गया 6। आप देखिए एक खाना बिल्कुल छूट जाएगा, तो 6 के विपरीत क्या जाएगा 5। तो अब अगर आपसे पूछा 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत जो आया वो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत जो आया वो है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। और 5 के विपरीत क्या बचा हुआ, उसको खिसकाने की ज़रूरत भी नहीं, उसके नीचे आप 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक सवाल आप लोगों को देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर आपको लगाना है ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर पासे में आपने एग्ज़ाम में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लिया तो समझिए आप बेकार है। बहुत कम टाइम लेना है। चलिए देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, अब आप बताइए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। इसको लगाने के लिए अगर आपसे पूछ दिया कि डेल्टा के विपरीत क्या है, के विपरीत, या पूछ दिया फाई के विपरीत, या पूछ दिया अल्फ़ा के विपरीत, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे तो नहीं खिसका सकते, क्योंकि नीचे खिसकाएंगे यहाँ पे गिर जाएगा ये, तो इसको ऊपर ही खिसका सकते हैं हम लोग, या इसको ऊपर खिसका सकते हैं। इन दो में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं जाएंगे। आप नीचे अगर कोई होता तो इसको तो खिसका लेते नीचे, अब इसको नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको तो हम लोग यहाँ पर ले जा सकते हैं। अगर इसको यहाँ पर ले जाएंगे, अगर मान लिया इसको ऊपर खिसका देते हैं हम लोग, तो ये जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच गया। तो हम लोग ढूंढ सकते हैं, देखिए एक हमको बीच का अंक छोड़ना पड़ता है, तो इसके बाद क्या होगा, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके विपरीत क्या है, ठीक है। अब आइए, ये दो तो हमको दिख ही रहे हैं कि इसके विपरीत ये होगा ही, तो यहाँ पे ये लिख लिया। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, उसको लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है। अगर अब यहाँ पर आपसे अगर ये पूछता है कि डेल्टा के यानी कि समकोण के विपरीत क्या होगा, तो आप ये लगा सकते हैं। और अगर आपसे इसका पूछ दिया, तो अगर आपने ये लगा दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको भी खिसका सकते हैं ऊपर। अगर इसको यहाँ पे ले आए हम लोग, इसको यहाँ पे ले आए तो अल्फ़ा, तो फिर आप देख सकते हैं इसके विपरीत ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह सकते इन दोनों के लिए कि ये इसके विपरीत होगा ही। क्यों? नहीं भी हो सकता है। मान लिया इसको ऊपर ना खिसका के हम नीचे खिसका लाए, इसको ऊपर ना ले जाके हम नीचे ले आए, तो नीचे अगर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, तो इसके विपरीत ये चला जाएगा। और जबकि हमारा स्टार है, स्टार के विपरीत ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि, और ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछिएगा भी नहीं कि स्टार के विपरीत बताइए। इसके अगर ऐसा पूछता भी तो यहाँ पर आप स्टार के विपरीत अगर आपसे पूछता है
तो फिर आप इसका विपरीत ये हो गया, और स्टार का विपरीत पूछता है तो अल्फ़ा ये या ये 3 अल्फ़ा या फाई, ये ऐसे करके आप लगा सकते हैं ऑप्शन। सॉरी डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पर फाई पूछेगा। कितना होगा? चलिए ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल और है, उसके बाद हम लोग आप अपने पूरी रीजनिंग के एक पासे का चैप्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आप हम लोगों को बताइए कि कैसा क्या करना चाहिए, और कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उसके बाद हम लोग आपका पूरा का पूरा कर देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं त्रिकोण, वृत्त, देखिए ये सवाल हो गया। और आपके पास सिंबल दिए होंगे 6, सिंबल 6 दिए होंगे। ये आपके पास 6 सिंबल दिए हैं। फिर वो आपसे पूछ देता है कि चलिए अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए एक खाना छोड़कर एक उसका विपरीत होता है, हमको पता है। तो स्टार के विपरीत क्या हो गया आपका? डेल्टा। फिर एक खाना छोड़ के विपरीत क्या हो गया? वृत्त। तो इसका ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब आपका आया बचा ये, तो हम लोगों ने लिख लिया समकोण। अब इसके विपरीत क्या होगा, तो आप इसमें ढूंढिए क्या नहीं है इसमें। ये भी हो गया, 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 क्या बचा आपका? ये। तो इसको यहाँ पर लिख लिया हमने। फिर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, स्टार के विपरीत क्या है, डेल्टा त्रिकोण के विपरीत क्या है, या इसके आयत के विपरीत क्या है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पासा का बहुत ही सिंपल चैप्टर था, एक ही क्लास में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों सबसे ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये चैनल सभी के पास पहुंच जाए और सभी लोगों को स्टडी करने में आराम मिले और सभी लोग हमसे जुड़ सकें, दूर दूर तक फैल जाइए और सभी के सभी सब लोग जुड़ जाएं। धन्यवाद।